तो हमारा सेगमेंट है प्यारा कैसा लगे। तो हम चाहते हैं कि आप वहाँ भी खड़ी हों डॉक्टर हिना के साथ, और डॉक्टर हिना से हम बहुत कुछ सीखें। और लोग जो हैं वो डॉक्टर हिना से कॉल करके बहुत सारी चीज़ें पूछते भी। आप डॉक्टर हिना के साथ मिलकर जाके खड़ी हो, इस तरफ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। कैसी हैं आप? रमजान अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप अपनी बात को बीच बीच में कंटिन्यू करती भी रहिएगा और रेमेडी है, रेसिपी बताते। आज रेमेडी है। आपका भी कोई सवाल हो तो आप भी बीच बीच में कर सकती हैं, और कुछ भी ऐसा क्वेरी हो तो कर सकती हैं। आप ये समझें कि आप अपने घर में आई हुई हैं, हमारी दावत पे आई हुई हैं, ये हमारा लाउंज है, इस तरह हम घर में बैठते हैं। डॉक्टर हिना हमारी फैमिली डॉक्टर है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर हिना आज क्या रेमेडी बताएंगी आप? आज में हम बात कर रहे हैं एक्नी स्किन पर और एक्नी पर, क्योंकि एक्नी इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि टीनेज से ही लेके काफ़ी एज तक लोगों को होता है, और ये अक्सर हो जाते हैं। इनफैक्ट जिनकी एक्नी नहीं भी होती है, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से, प्रोडक्ट्स की वजह से, मेकअप की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जेंडर को हो जाती है। मेल भी हो जाते हैं, एक्नी पिंपल किसी को भी हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को सॉल्यूशन आज मैं बना रही हूँ। एक कहवा बता रही हूँ, बल्कि 2 से 3 कहवा की रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा, रेसिपी है, रेमेडी नहीं है। एक रेमेडी, छोटी सी क्विक एप्लीकेशन भी है। सही। अच्छा, रेसिपी इसलिए, कहवा इसलिए क्योंकि एक्नी प्रोड्यूस होती है हार्मोनल चेंजेस और लिवर की टॉक्सिक आपकी कंडीशंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी होती है। तो 2-3 डिफरेंट कहवा की रेसिपीज़ मैं इसलिए क्विक शेयर करूंगी क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। स्ट्रेस के लिए भी एक कहवा बताऊंगी कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से भी एक्नी हो रही है तो कौन सा ऐसा कहवा पीना चाहिए कि स्ट्रेस रिड्यूस होगा। हार्मोन की वजह से हो रही है तो क्या पीना चाहिए तो हार्मोन थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे। यानी कावे का रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। बिल्कुल है ना? आपको पता कावा है क्लिनिक वर्ल्ड वाइड ये है। अच्छा। हाँ जी, दुबई में जो वेलनेस क्लिनिक है जहाँ मैं अक्सर जाती भी हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए और कंसल्टेशंस के लिए, कि वहाँ जब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स तो हम उनको लिटरली डिटॉक्स ड्रिंक्स देते हैं। इतने छोटे छोटे सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे पास, तो वो हम देते हैं और वो एज़ पर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सप्लीमेंट एज अ ड्रिंक लेते हैं, और वो कुछ भी नहीं होते, ऑर्गेनिक हर्ब्स होते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन। अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा वर्ड मेरे मुंह से निकल गया कि आप में से बहुत सारे लोगों को गिफ्ट है। लोग जब कोई ब्रांड खोलते हैं ना तो कोशिश करते हैं उसका नाम ऐसा रखें जो जबान पे चढ़ जाए। कावा क्लिनिक कैसा है? वेलनेस है। वैसे मेरे ब्रांड का नाम है नरिश। तो नरिश, आपकी जिंदगी में नरिशमेंट पैदा होती है तो वो नरिशमेंट है, HN नरिश, यानी होलिस्टिक नरिशमेंट। वेरी नाइस। तो ये मैं सबसे पहले जो मैंने बनाया है वो आपने सुना होगा ऊंट कतारा, जिसको हम कहते हैं, हमने इसको मिल्क थिस्टल बड़ा आसानी से मिल जाता है, उसका कहवा है। ये आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। तो सबसे पहले तो आपके लिवर में जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है उसकी वजह से एक्नी प्रोड्यूस हो रही होती है, टीनेज एक्नी किसी सूरत नहीं जा रही होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से एक्नी नहीं जा रही। इसको दिन में कितनी बार इस्तेमाल? 2 दफ़ा तो ज़रूर लेना है। निहार मुँह 1 दफ़ा लेंगे, 1 दफ़ा शाम में लेंगे, तो ये सबसे पहले। और अगर इसमें आप दूसरी चीज़ ऐड कर लेंगे जिसको कहते हैं जूजुब बेरी यानी उनाब, रेड कलर के, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसलिए रखी भी नहीं है, मैं बोलती जा रही हूँ। ये शो रिपीट भी होगा, यूट्यूब पे भी लगा हुआ होता है, और रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर भी दिया आ जाता है। मिल्क थिस्टल एंड उनाब, जूजुब बेरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे। दिन में 2 दफ़ा लेंगे, 1 दफ़ा निहार मुँह लेंगे, 1 दफ़ा शाम में लेंगे। तो ये जो भी आपके लिवर की वजह से एक्नी अगर इस तरफ गालों की तरफ यहाँ पे साइड में जब प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो लिवर की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो हो रही होगी, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। 2 दफ़ा लेंगे। लेकिन आपको पता है जी जी जी, एक कॉल आई है। जी जी बिल्कुल, अगर आप बोलेंगे तो हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई सुनाएं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है, किस शहर से बात कर रहे हैं? फरहान भाई खिजर अब्बास नाम है, चकवाल से बात कर रहा हूँ। खिजर अब्बास बात कर रहे हैं चकवाल से। कैसे हैं आप? चकवाल की रेवड़ियाँ ज़रा जल्दी भिजवा दीजिए हमें। मैंने यहाँ लोगों को बड़ी तारीफ़ की है कि चकवाल की रेवड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। जी जी फरहान भाई ज़रूर, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सर। आप क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर हिना से? कुछ पूछना चाहेंगे, सवाल? जी जी फरहान भाई, डॉक्टर हिना से मैं सवाल करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा क्रेजी फ़ैन हूँ। आपकी हर मन का बात नात सुनता हूँ, आपको बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं से, आपकी दुआएं हमारे साथ रहीं तो इंशाल्लाह हम और आगे आपको आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ पेश करते हैं। जी जी फरहान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे अम्मी की आइज़ ख़राब है ना, उनका एक तो आइज़ में दर्द होता है और इसके अलावा दूसरा
उनके सर में भी चक्कर आते हैं। अच्छा, अच्छा, तो वो हमने सर में डॉक्टर चक्कर आते हैं। सर में चेकअप चक्कर कराया आते तो हैं। उन्होंने कहा है कि इनकी नज़र सही है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 वजूहत इनमें आती हैं, तो इसके आप रहनुमाई फरमाइए। आँखों में सर में चक्कर आता है, आंखें कमज़ोर हैं, आंखें चेक कराई हैं, वो सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चक्कर आते अच्छा अच्छा, अक्सर जब चक्कर आते हैं तो हो सकता है खून की कमी होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं, ठीक है ना कहीं थैलेसीमिया को उनको चेक करवाना होता है, थायराइड का भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, ये चेक ज़रूर करवाएं। गाजर का जूस पिलाएं, चुकंदर का जूस पिलाएं, पिसा हुआ खोपरा और मिश्री, इन दोनों को हम वज़न लें, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई इलायची ये डाल के रोज़ अपनी अम्मी को 2 चम्मच ज़रूर खिलाएं, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। गाजर आँखों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, गाजरों का इस्तेमाल बहुत करवाएं अपनी अम्मी को, ठीक है। और आँखों के डॉक्टर को कभी कभार ये होता है कि नंबर नहीं होते, लेकिन एज के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी कभार आइज़ में डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कभी कभार आँखों में कोई लेंस का इस्तेमाल, मेकअप की प्रोडक्ट के कुछ ऐसे ज़र्रात आँखों के अंदर चले जाते हैं जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। आँखों के आंसू कभी कभार बाहर नहीं अंदर की तरफ गिर रहे होते हैं जिससे आँखों में ब्लर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स के साथ रहते हैं ना, तो हम प्रैक्टिस में बहुत सारी बातें एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस आते हैं सामने, तो ज़रूर किसी डिफरेंट डॉक्टर के पास जाके चेकअप कर। ऑल्दो आई एम नो डॉक्टर बट आई हैव मुझे आँखों का बहुत मसला था एंड सौंफ रियली हेल्प्ड मी। हाँ, सौंफ सौंफ का कहवा भी बहुत मुझे अच्छा। आंखों से ये साफ नजर आ रहा है कि ज्यादा देर रहा तो अब ये जल जाएगा। ये पक चुका है, मैंने निकाल दिया। मैंने इसको इसीलिए चूल्हा यहाँ से जलेगा नहीं, वो इवेपोरेट होगा। नहीं नहीं, चूल्हा बंद है, देखें तो सही, ऑफ है। चूल्हा भी बंद है, सेगमेंट भी बंद होने वाला है, नहीं, टाइम नहीं, कम नहीं, रह गया एक बहुत। अच्छा मैं दूसरी रेमेडी जल्दी से बता दूं आपको, ये देखेंगे इतना खूबसूरत सा तैयार हो अरे गया है। वाह भाई वाह वाह। ये प्यारा है ना, इफ्तार के वक्त आपको ज़रूर पिलाऊंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि अब टॉपिकल यूज़ ये है कि यूकेलिप्टस ऑयल, है। एसेंशियल ऑयल मिलता है, ये मैंने ले लेने हैं 10 ड्रॉप्स, ठीक है, ठीक है, ये टॉपिकल एप्लीकेशन होगी। और टी ट्री ऑयल 5 ड्रॉप्स। टी ट्री ऑयल क्या कहलाता है उर्दू में, जरा हाँ, बता दीजिए। टी ट्री ऑयल ही कहते टी ट्री ऑयल कहलाता हैं। हाँ, टी ट्री ऑयल बहुत इजीली अवेलेबल बहुत इजीली अवेलेबल होता है। है, ठीक है। आपने इन दोनों को मिला के हल्का हल्का सा जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ अप्लाई करके रात को सो जाना है, बस दैट्स इट। ये दानों को खुद एक्सफोलिएट करेगा, दानों को छेड़ना नहीं है, उसको स्क्रब नहीं करना, उसको उंगली लगा ये अपना काम खुद कर लेगा। पिंपल्स पे बिल्कुल छोटा सा, जहाँ जो पिंपल निकला हुआ है ना, बस उसके ऊपर हल्का सा लगा लेना। बाकी अपना काम खुद करता ये रहेगा। अपना काम खुद करता रहेगा। हम जितना पिंपल्स को स्क्रैच करेंगे, ख़राब करेंगे, ओवर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, देखिए ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना आपकी स्किन को कोई फ़ायदा नहीं देगा, कंपनी को फ़ायदा देगा। तो कुछ भी नहीं होगा। एक लेकिन आप अच्छे चाहती से- हैं कि चैनल को फायदा हो, बिल्कुल तो फ़ायदा बस हो, फिर ब्रेक लेना जरूरी है। तो बस आप ब्रेक ले लें, ब्रेक लेकिन लें। एक्नी का इलाज मुमकिन है। हाँ मुमकिन है। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। थैंक यू।